चलिए हम आज एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका स्कूल कब खुलेगा अभी कुछ निश्चित नहीं है, और जैसे स्कूल खुल जाएगा उसके बाद आपको आईसीएससी का, और यदि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, है ना। सो 8 to 10 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, और टाइम भी कम है तो जल्दी से आपको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर तक आपको कॉपी सबमिशन करना पड़ता है, तो बहुत कम टाइम है। तो इसलिए अभी से यदि आप इसको प्रिपेयर करेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और पूरा आइडिया आपको मालूम चल जाएगा तो कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पर, है ना। तो वो बात है, तो ये वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं और ऐसे ही आपको फॉलो करना है। तो आपको 20 मार्क्स आपको इंटरनल मार्किंग में इसमें मिलेगा, तो आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो पेज से आप स्टार्ट करेंगे, है ना, तो वो पेज, एवरी न्यू पेज, है ना, न्यू पेज से आप नया एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। तो उस पेज में आपका जैसे इंटरलिप कॉपी होगा, प्रैक्टिकल कॉपी जैसे होता है, वन साइड प्लेन वन साइड रूल्ड। तो इसमें जो रूल्ड पेज से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है। तो आपका नंबर आपके टेक्स्ट बुक के या प्रैक्टिकल बुक के हिसाब से नहीं, आपके सीक्वेंस के होना चाहिए। तो जैसे आप मान लीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5 करते हैं बुक से, लेकिन आपका 1 हो जाएगा, तो आपको 1 2 3 सीरियली आपको जाना है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर लीजिए। साइड में पेज नंबर का रहता है, उसमें लिखना है, और इधर डेट लिखना है। अभी डेट कौन सा लिखना है, डेट ऑफ परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिस लैब में आपने काम किया वो आपको लिखना है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 सीरियली आपका चलेगा। ओके, अभी कैसे क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है एम या ऑब्जेक्ट या नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तीनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, तो बेस्ट रहेगा एम। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, है ना। तो एम आप क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस यूजिंग प्लेन मिरर मेथड, ऑक्सिलरी प्लेन मिरर मेथड। तो वो हो गया एम। टू फाइंड, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ग्लास स्लैब, पैरेलल ग्लास स्लैब। तो ये अच्छे से एम, इसको कैपिटल्स में लिखिए, फिर यहाँ पर आप नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात। अभी सेकंड, apparatus रिक्वायर्ड। अभी apparatus रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो आपको लैब बुक में मिल जाएगा, लैब मैनुअल में, नहीं तो आपके टीचर्स भी बताएंगे, नहीं तो आप जो इंस्ट्रूमेंट्स apparatus यूज़ करेंगे उसका जस्ट नाम लिख दीजिए, है ना। जैसे वुडन बोर्ड होगा, या जैसे ग्लास ब्लॉक हो गया, नीडल पिन हो गया, बोर्ड पिन हो गया। तो ये सब आपको जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको कॉमा कॉमा करके लिखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, थ्योरी। अभी ये थ्योरी में क्या लिखना है, तो थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो जैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, तो उसका डेफिनेशंस लिख दीजिए। सो डेफिनेशंस ऑफ द रिलेटेड टर्म्स इन दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख दीजिए, है ना। ग्लास ब्लॉक का डेफिनेशन लिख दीजिए, या इंसिडेंट रे, या इंसिडेंट एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये सब का डेफिनेशन लिखिए जो रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल। ओके, सेकंड में दी लॉज है, उसमें जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में तो लॉ होगा, और सब एक्सपेरिमेंट में लॉज में नॉट बी इन्वॉल्व, सो इफ एनी, इफ देर इज लॉ यू हैव टू राइट। ओके, नंबर 3, प्रिंसिपल इन्वॉल्व। अब कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल है, वो लॉ नहीं है लेकिन प्रिंसिपल है ना। वो एक लाइक व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर देन एट दिस पोजीशन देन इमेज, दिस टाइप इमेज इज फॉर्म्ड, तो एक प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं, ठीक है, यदि वो है। सो नेक्स्ट है फार्मूला। जिस फार्मूला को आप कैलकुलेशन करने के लिए यूज करेंगे तो उसको विद स्टैंडर्ड नोटेशन लिखना है, एंड डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, ठीक है। तो नोटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब
जैसे आप लिख रहे हैं f इज इक्वल टू यू वी बाई यू प्लस वी, है ना, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस यू वी मेथड से करते हैं। तो वेयर f इज दिस, u इज दिस, v इज दिस। तो f इज फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट थ्योरी हो गया। थ्योरी लिखने के बाद आप प्रोसीजर में जाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर मतलब मेथड, आप कौन सा स्टेप्स में लिखेंगे। तो पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। तो ये आपको लैब मैनुअल में मिल जाएगा, या आप अपने से भी लिख सकते हैं आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किया है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है, देखिए ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सपेरिमेंट का। इसमें आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आप लिखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी ये ऑब्जर्वेशन जो है पहले रफ वर्क में आपका होना चाहिए, है ना, रफ वर्क में। तो एक टेबल में, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ टेबल रहेगा। तो जैसे आपको लैब मैनुअल में मिल जाता है, तो टेबल को भरना है। टेबल से पहले कुछ इनिशियल रीडिंग आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। वो आउट ऑफ द टेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबल के फॉर्म में रहता है, ओके। जैसे ओम्स लॉ में लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ, ठीक है, वोल्ट मीटर, ये सब बाहर में टेबल के बाहर लिख सकते हैं। फिर जो ऑब्जर्वेशन आई वी, मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, सो वो सब फिर टेबल में रहेगा। रेजिस्टेंस, तो वो सब टेबल में रहेगा। तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन में क्या होता है, कभी कभी हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये वाला फार्मूला यूज़ करके, जैसे ये फार्मूला यूज़ करके हम फिर वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। फिर किसी किसी में नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जो वैल्यू है फार्मूला नहीं लगाना पड़ता, सो टेबल में आ जाता है आंसर, है ना। टेबल में हम हेडिंग में रहता है उसका क्या निकालना है, उसी से निकल जाता है। यदि नहीं है तो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू में 3 रीडिंग मिनिमम करना है। 3 रीडिंग करने के बाद फिर आपको एवरेज वैल्यू आपको निकालना है, मीन वैल्यू, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो मिनिमम 3 आपको रीडिंग लेना ही है, ओके। सो नेक्स्ट आपका 7, जब ये ऑब्जर्वेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आ गया मतलब अभी कंक्लूजन। तो रिजल्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, ठीक है, एम। आपने क्या किया था, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर लिखना है द फोकल लेंथ ऑफ गिवन कन्वेक्स लेंस इज द मीन वैल्यू, ये वाला ऑब्जर्व वैल्यू लिखना है। तो डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, फुल सेंटेंस में लिखना है अच्छे से। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस बिकॉज देयर आर सोर्सेस ऑफ एरर्स। तो एरर क्या क्या हो सकता है, फिर हाउ यू हैव मिनिमाइज्ड, हाउ टू मिनिमाइज देम, वो लिखना है। तो प्रिकॉशंस, तो आप मिनिमम 2 लिखिए, ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स हर एक्सपेरिमेंट में लिखिए। तो इस तरह से आपका ये 8 पॉइंट्स आपको लिखना है, ओके। फिर कुछ और बातें हैं, जैसे डायग्राम्स। सो डायग्राम शुड बी ड्रॉन ऑन प्लेन पेज, ठीक है। तो प्लेन जो साइड है उसमें आपको डायग्राम बनाना है, रूल पेज में नहीं बनाना है, ओके। दूसरा पॉइंट, हर एक एक्सपेरिमेंट का डायग्राम होना चाहिए, ओके। फिर पेंसिल डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम्स। फिर कभी कभी आपको ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो ग्राफ, तो आप एक्चुअल ग्राफ पेपर ले लीजिए, ठीक है, उसको आप ग्राफ पेपर तैयार कीजिए, ग्राफ बनाइए, ठीक है, जो जो करना है। फिर उसको वहाँ पर प्लेन पेज में स्टिक कर दीजिए। कहाँ पर, जहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके सामने ये ग्राफ, या आप जहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप ग्राफ से कुछ वैल्यू आप ले रहे हैं एंड यू आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम देयर, सो उसके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। और जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये नीटली करना है, और कैंसिलेशन दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 10/2 तो डायरेक्ट इज इक्वल टू 5, वो
कैंसिल मत कीजिए, वो कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं है। 10/5 = 2 नीटली लिखिए। यदि आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस है तो पेंसिल के साथ आप प्लेन पेज में भी कर सकते हैं। तो वो रूल है, प्लेन पेज में आप कर सकते हैं टू शो द डिटेल्ड कैलकुलेशन बट विथ पेंसिल। तो ये कुछ स्टेप्स है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल चेक करेंगे, आपके स्कूल के टीचर चेक करेंगे, तो आपको 20 में 20 मिलने का पूरा चांस है। ठीक है, तो इसलिए टाइम कम मिलेगा आपको इस साल, तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए और अच्छे से आपका प्रेजेंटेशन करिए। थैंक यू।